नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। करहल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश प्रताप ने नामांकन प्रक्रिया पूरी की है और इस अवसर पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री असीम अरुण और प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहे। अनुजेश प्रताप के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई अन्य नेता भी साथ थे, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग लिया। पार्टी इस बार करहल सीट को जीतने के लिए पूरी तैयारी में है और स्थानीय जनसंपर्क जुटाने के लिए सक्रिय है। बीजेपी नेता देश और प्रदेश में चल रही भाजपा सरकार के विकास कार्यों की योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य है कि वो करहल क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करें और स्थानीय मुद्दों पर लोगों के साथ संवाद स्थापित करें। आज भारतीय जनता पार्टी ने आपके बेटे को विधायकी का टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो अनुजेश को टिकट दी है, आप सबके सहयोग और प्यार को देख के और जनता के प्यार को देख के कि जनता बहुत दिन से चिल्ला रही है कि कोई प्रत्याशी ऐसा उतारा जाए जैसी हमारी भारतीय जनता पार्टी है, अच्छे मत विचारों की, वैसा ही प्रत्याशी भी मिले अच्छे विचारों का। और आप लोग सभी हमारे परिवार से तो अच्छी तरह परिचित हैं। एक तरफ सैफई परिवार है, दूसरी तरफ उन्हीं के रिश्तेदार हैं, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही मजबूत प्रत्याशी उतारा है, जिनका जमीन से जुड़ाव है, सबको साथ लेकर के चलने का इतिहास है और सबका विकास करने का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी पूरे लगन के साथ सबको जोड़ के काम करने वाली पार्टी है और इस चुनाव में मैनपुरी में हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे करहल में कि एक बहुत ही सुखद परिणाम होगा। न सिर्फ हमारा वोट बेस बहुत बढ़ेगा बल्कि बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने बहुत ही विचार विमर्श के उपरांत बढ़िया टिकट देने का काम किया है। पार्टी की रीतियों नीतियों कार्यक्रम को लेकर के हम लोग मैदान में जा रहे हैं। हमें जनता जनार्दन के उन पर पूरा भरोसा है कि उनका समर्थन आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिलेगा और कमल खिलेगा। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस बार चुनाव में? वो लोग भी दावा ठोक रहे हैं और सुनिश्चित है जीत को लेकर। अच्छा, कहीं कोई रणनीति क्या वो या हम बता देता है किसी को? क्या ये मीडिया बताने की बात है? क्या रणनीति रहेगी? रणनीति तो आप देख जाइए, पढ़ा तो दिखाई पड़ेगा। मोहल्ला कदमपुर में स्थित एक मच्छर अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने वाली 2 युवतियों और महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई और इसी घटना में एक युवती और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक युवती की हालत गंभीर बनी हुई और उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में काम करके घर लौटने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उनकी जान नहीं बच पाई। गंभीर हालत में रही 2 महिलाएं कानपुर रेफर किया गया है और इस घटना की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे। फैक्ट्री का ताला बंद पाया गया, जिसके बाद अधिकारी मृतकों के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। सर, एक हादसा हुआ है, 2 की मौत और 2 घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये आज सुबह थाना कोतवाली कन्नौज क्षेत्र अंतर्गत मकरंद नगर एरिया में 2 लड़कियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पे पुलिस बल पहुंचा। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे व जिलाधिकारी कन्नौज द्वारा भी किया गया है। इसमें जो परिवारजन से जो बात हुई, इन्होंने बताया कि ये जो 2 लड़कियों की मृत्यु हुई है, ये एक मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। कल ये लोग वहाँ काम करके जब कर रहे थे तो वहाँ पे इनकी तबीयत खराब हुई थी। फिर ये लोग घर आए थे और घर में और तबीयत खराब होने पे इसमें जो एक लड़की मृतिका है, गौरी, उम्र लगभग 22 वर्ष, इसको इनके परिवारजन कानपुर ले गए थे इलाज के लिए, जहाँ पे इसकी रात्रि में लगभग 12:30 बजे मृत्यु हुई। दूसरी जो महिला है, प्रिया, उम्र 23 वर्ष, ये इसका स्थानीय इलाज कराया गया और इसके बाद ये घर पे ले आए, जहाँ पे घर वालों ने बताया कि रात्रि में इसकी तबीयत सामान्य लग रही थी। आज सुबह लगभग 8:30-9 बजे इसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा 2 अन्य लड़कियां हैं, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो अभी कानपुर में इलाजरत है। इसमें अभी तक जो पूछताछ में आया कि उक्त फैक्ट्री में लगभग 70 से 80 कर्मी काम करते हैं, जिनमें 4 लोगों की तबीयत शाम में बिगड़ी थी, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है, 2 अभी इलाजरत है। झांसी में महोबा से झांसी जा रही उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी ट्रेन पटरी कार से आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना मुजराउनर स्टेशन पर हुई, जहां अचानक हुए गुब्बार उठने से यात्रियों में चीख पुकार मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
यात्रियों ने आग के कारण ट्रेन से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिसकी स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का पता चलने के बाद विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर भेजी गई। संभल में पिता की घिनौनी हरकत और अवैध संबंध ने 2 सगे बेटों को हत्यारा बना दिया। घर की महिलाओं और गांव की महिलाओं के साथ पिता ने अवैध संबंध बनाए और इसी के चलते दोनों बेटों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस वारदात का खुलासा करते हुए कहा कि बड़ा बेटा मनोज, छोटा बेटा राजू दोनों में तमंचा खरीदा और इंतजार करते रहे। पिता की हत्या की दोनों ने पहले से ही तैयारी कर ली। खेत पर सोते हुए पिता की 3 अक्टूबर को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। सामने आया क्या है सर पूरा? जनपद संभल के थाना जुनावाई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावाई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेसिस्टेंस था। मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। शेरकोट के मोहल्ला गाजी सराय निवासी ताहिर हुसैन अंसारी की तेज रफ्तार अज्ञात बोलेरो कार की टक्कर मारकर हत्या कर दी। यह हादसा गुरुवार रात लगभग 9 बजे नेशनल हाईवे चुंगी नंबर 5 पर हुआ। ताहिर रोजाना की तरह खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे, तभी उन्हें कार से उड़ा दिया गया। हादसे के बाद ताहिर को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से धामपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसकी मदद से पुलिस वाहन चालक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने कोहराम मच गया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मोहम्मद आमिर। अच्छा आमिर भाई, अभी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, कैसे हुआ है? ये जो है अभी रोड क्रॉस कर रहे थे जी, तेज रफ्तार गाड़ी आई जी, वो जो है टक्कर मार दी। अच्छा कहाँ के रहने वाले थे ये? कैसी? यहीं के हैं शेरकोट की। अच्छा शेरकोट। कैसी कंडीशन है इनकी? वो सीरियस हालत हो गई, बहुत दूर जाके पड़े। अच्छा ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा, सड़क हादसे में मौत हुई, कैसे हुई है? ये कोई अज्ञात वाहन चुंगी नंबर 5 पे मार के चला गया। चुंगी नंबर 5 पे क्या करने गए थे? ये खाना खाने के बाद टहलते हैं शाम में। अच्छा, तो अब पता चला कुछ इसमें? नहीं, कुछ नहीं पता चला, अज्ञात वाहन है। एक्सीडेंट हुआ था, अभी इसमें 2 घायल को यहाँ ला रहा था, क्या कहना? अभी जब पेशेंट हमारे पास आया है तो हम लोग यहाँ पे लाके जब चेक किया तो पेशेंट का जो है हार्ट साउंड जो है, पल्स जो है एब्सेंट थी, पल्स नहीं थी, कोई हार्ट साउंड नहीं था, प्यूपिल जो थे बायलेटरल प्यूपिल फिक्स थे, अनरेस्पॉन्सिव थे लाइट, ब्लड डेथ का पेशेंट ऑलरेडी पहले से ही हो गया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई जी। बिजनौर में राजस्व विभाग की टीम ने वॉकफी 9 दुकानों को सील कर दिया है। कार्यवाही विनियमित क्षेत्र के नक्शा न होने के चलते की गई, जिसकी दुकानें स्वामियों में हड़कंप मच गया। इससे पहले जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट वाली मस्जिद के पास 16 दुकानों में भी सील किया गया। दुकानों पर लगी सील के खोलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का नोटिस चस्पा किया गया। ये मामला थाना कोतवाली शहर के कलेक्ट्रेट के पास स्थित दुकानों से संबंधित है, जहां प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के चलते सख्त कदम उठाए हैं। सरूरपुर थाना क्षेत्र में बुढ़ाना के हिस्ट्री शीटर प्रॉपर्टी डीलर मुस्लिन की हत्या का 10 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहान राकेश मिश्रा के अनुसार मुस्लिन का शव कल सरूरपुर के गांव में नहर पटरी पर मिला, जिसे सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रमुख तमंचा, कार, मृतक की चप्पल बरामद की। पूछताछ में जानकारी सामने आई कि मुस्लिम के आरोपियों को 7 बीघा जमीन खरीदने के लिए 40 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ना तो जमीन खरीदी गई और ना ही रकम वापस ली गई। विवाद के बाद आरोपियों ने मुस्लिम के कार में बैठकर मेरठ ले जाकर हत्या कर दी। कल 24 तारीख को दोपहर के बाद थाना सरूरपुर पे सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सरूरपुर क्षेत्र में डाहर गांव है, नहर की पटरी के किनारे, वहां पे एक व्यक्ति का शव मिला है और सिर पे गोली लगी हुई है। तत्काल मौके पे पुलिस ने पहुंच के अटेंड किया और जो विधिक कार्यवाही है वो शुरू की। चूंकि अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी तो उसकी शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए। इसमें जो
शर्ट पे लोगो लगा होता है, उसके आधार पे इनकी शिनाख्त तत्काल तत्परतापूर्वक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए किया। ये व्यक्ति की पहचान बुढ़ाना के रहने वाले मुरसलीन नामक व्यक्ति के रूप में हुई। परिजनों से संपर्क किया गया और उनसे तहरीर प्राप्त की गई। ताजगंज थाना क्षेत्र के कलाल खोरिया में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने से हड़कंप मच गया। इस झड़प में पथराव भी हुआ, जिससे सड़क पर चल रहे वाहनों की रफ्तार रुक गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भिटौरा ब्लॉक में मोहम्मदपुर काला गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण 2020 से लेकर 21 में ग्रामीणों की सुविधा के लिए किया गया था, जिसमें सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन गुटबाजी के कारण शौचालय अब जर्जर हो गया है। प्रारंभ में ग्राम प्रधान के साफ सफाई के लिए एक सफाई कर्मी को नियुक्त किया था, लेकिन समूह के लोगों ने इसका विरोध किया। सफाई कर्मी सीमा देवी ने 2 महीने तक काम किया, लेकिन मानदेय नहीं मिलने पर काम छोड़ दिया। ग्राम प्रधान बादशाह ने फिर से पंचायत की बैठक में साफ सफाई और कर्मी को शौचालय में कार्य करने के लिए लगाया, लेकिन इसका विरोध जारी रहा। प्रधान ने सामुदायिक शौचालय में हाथ खींच लिया, जिसके बाद शौचालय बिना उपयोग के पड़ा है, जबकि सरकार की मंशा थी कि हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनकर लोगों को सुविधा दी जाए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप स्थित अन्नपूर्णा मंदिर में धनतेरस के दिन अन्नपूर्णा के विग्रह के दर्शन और भक्तों के खजाने के रूप में सिक्कों का वितरण किया जाएगा। मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हुए बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देंगी। मंगल बेला में सुबह 3 बजे से पूजन शुरू होगा, जो 4:45 तक चलेगा। आम भक्तों के लिए 5 बजे से पट खोले जाएंगे और 29 नवंबर को धनतेरस के दिन मंदिर के कपाट निर्धारित समय पे 1 घंटे पहले खोले जाएंगे, जिससे श्रद्धालु माता पिता के विग्रह मां भूमि देवी लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के एसएन जगतपुर के बेखौफ चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुर्गेश कुमार साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी मां घर पर अकेली थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य एक निमंत्रण दिए हुए थे। रात करीब 9:30 बजे वो घर वापस लौटे तो देखा कि कमरों के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने बक्सों का ताला तोड़कर उसमें रखे 3 भाइयों की मां के लाखों के आभूषण समेत 10,000 रुपए नगद चुरा ली। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। थाना प्रभारी श्याम कुमार पाल ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है और मामले की जांच की कार्यवाही की जाएगी। किसानों ने आज नहर कॉलोनी में ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव रामदत्त मिश्रा उपस्थित रहे। इस बैठक में किसानों की समस्याओं पर गहन चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने खेती किसानी से जुड़ी कई कठिनाइयों का जिक्र किया। किसानों ने अपने जिलाधिकारी से लिखित ज्ञापन में माध्यम से पेश किए। बैठक में बताया गया कि सरकार और उसके अस्थानीय अधिकारियों को और कुछ समस्याओं को समाधान किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसानों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज ये नहर कॉलोनी में हमारी मासिक बैठक है। इस मासिक बैठक में जो भी समस्याएं आती हैं, हर ब्लॉक से, तहसील से हमारे किसान साथी जो भी समस्याएं लाते हैं, उनके निराकरण के लिए ही यहाँ निर्णय लिया जाता। सभी पदाधिकारी निर्णय लेते हैं कि कब कहाँ क्या करना है हमको। जनपद में इस समय कहीं पर भी डीएपी नहीं मिल रही है। जैसे डीएपी आती है, ठोक उठ के लोगों के यहाँ चली जाती है। जो हमारे किसान साथी हैं, वास्तविक किसान हैं, वो डीएपी नहीं पा रहे हैं। वो जाते हैं, लौट आते हैं। हमारे कुछ पदाधिकारी हैं जो ब्लॉकों में जा कर के, समितियों में जा कर के बैठ कर के खाद बंटवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पता चला कि 1 ट्रक डीएपी आई, 10-20 लोगों को दिला पाए, इसके बाद डीएपी नदारत। ये रवैया ठीक नहीं है। जिलाधिकारी महोदय इस पर ध्यान दें। सभी समितियों में जो भी चल रही हैं मौजूदा समय में, जो डिफ़ॉल्ट हैं उनको चालू कराया जाए, और जो डिफ़ॉल्ट नहीं है उन समितियों में खाद पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन आगामी जो भी किसान दिवस होगा, उस किसान दिवस में फिर अधिकारियों को घेरने का काम करेगी।